मेरा जीवन अब अद्भुत है। पीपा स्टोकर की गवाही। जुलाई 2021 में 26 वर्षीय पीपा स्टोकर को अपने चेहरे, रीढ़ और जोड़ों में सूजन का अनुभव होने लगा। हालत असहनीय दर्द के साथ आई, जिसने उसे पहली बार आपातकालीन कक्ष में भेजा। यह एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत होगी जो उसके जीवन को बदल देगी। अस्पताल में कई परीक्षण चलाए गए, लेकिन परिणाम अनिर्णायक थे। पीपा को बिना निदान के घर भेज दिया गया। अगले 6 महीनों में उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उसे गतिशीलता का गंभीर नुकसान हुआ और उसे घूमने के लिए व्हीलचेयर और बैसाखी का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस बिस्तर से उठना एक ऐसा काम बन गया जिसके लिए वह आगे नहीं देखती थी। मैं अपने बाल भी नहीं धो सकती थी। वह याद करती है, यह वास्तव में शर्मनाक था। किसी और को कुछ ऐसा करने की ज़रूरत थी जो मेरे लिए बुनियादी हो। दिसंबर 2021 में हालात तब बिगड़ गए जब उन्हें गंभीर क्षिप्र हृदयता के साथ अस्पताल ले जाया गया। 60 से 100 बीट प्रति मिनट की सामान्य सीमा की तुलना में उसके दिल की धड़कन एक खगोलीय 260 बीट प्रति मीटर थी। उसे तुरंत गहन देखभाल में रखा गया। 3 सप्ताह तक मैं जीवन रक्षक प्रणाली पर थी, जबकि डॉक्टरों ने अंतःशिरा दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाएं दी। वह याद करती है, पहले हफ्ते के बाद वे आए और मुझे बताया कि मुझे माइकोप्लाज्मा संक्रमण और लीवर का कैंसर है। मैं उस समय 3 अलग-अलग एंटीबायोटिक दवाओं पर था, लेकिन उन्होंने कहा कि संक्रमण तीनों के लिए प्रतिरोधी था और मुझे 2 नए प्रकार की आवश्यकता होगी। मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विश्वास नहीं कर सके कि क्या हुआ था। उसने मुझे बताया कि यह एक चमत्कार होना था। मैं व्यावहारिक रूप से रातों-रात 3 किलोग्राम से अधिक अतिरिक्त तरल पदार्थ खा चुकी हूँ। आखिरकार पीपा को घर लौटने के लिए मंजूरी दे दी गई, लेकिन उसके शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसे अभी भी घूमने के लिए व्हीलचेयर और बैसाखी की ज़रूरत थी, और अब वह माइल्जिक एन्सेफेलाइटिस, जिसे क्रोनिक थकान सिंड्रोम भी कहा जाता है, से पीड़ित थी। 6 महीने पहले वह एक उत्साही युवा कलाकार थी, जिन्हें बागवानी और भित्ति चित्र बनाने में मज़ा आता था। अब उसे सुबह बिस्तर से उठने के लिए मदद की ज़रूरत थी। मेरे पास खुद की देखभाल करने का कोई तरीका नहीं था। यह ऐसा था जैसे मैं बर्बाद हो रहा था। तभी मैंने अपने दोस्त से अपनी हालत के बारे में बात की। वह मुझसे मिलने आया और मुझे हीलिंग स्ट्रीम के बारे में बताया। वह कहती है, वह तब यह नहीं जानती थी, लेकिन उसकी सहेली की वह भेंट परमेश्वर के हाथ बढ़ाने की थी। उसने उन लोगों की गवाही देखी और सुनी जो हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के माध्यम से ठीक हो गए थे, और पहली बार उसके परीक्षण शुरू होने के बाद उसने महसूस किया कि किसी ऐसी चीज़ की हलचल जिसे उसने सोचा था कि वह उसके लिए खो गई थी, आशा। मैंने सोचा कि अगर यह इन सभी लोगों के लिए काम कर सकता है, तो यह मेरे लिए
काम कर सकता है। इन सभी लोगों के जीवन को बदलते हुए देखना अद्भुत, हर्षित और अद्भुत था। वह याद करती है। इस आशा से उत्साहित होकर पीपा ने पंजीकरण कराया और अपने पल के लिए तैयारी करने लगी और निश्चित रूप से बड़ा दिन आ गया। अंत में यह उसका समय था। वह यूनाइटेड किंगडम में एक चिकित्सा कैद में बैठी थी और सेवा में भाग ले रही थी जब आदि क्रिस ने दुनिया भर में बीमारी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उनसे अपने शरीर के प्रभावित हिस्सों पर हाथ रखने के लिए कहा। जब पास्टर क्रिस ने हमें हमारे शरीर पर हाथ रखने के लिए कहा, वह कहती है, मैंने अपना हाथ अपने शरीर सीने के छेद पर रखा और मुझे लगा कि मेरे हाथ से कुछ आ रहा है। यह लगभग एक कंपन की तरह था जो सीधे मेरी आत्मा तक गया। यह अद्भुत था। विश्वास के उस क्षण में वह पूरी हो गई थी। अगली सुबह मैं उठा और 9 महीने में पहली बार सामान्य रूप से अपने बिस्तर से बाहर निकला। यह अद्भुत था। मैं बिना किसी मदद के बस बिस्तर से उठ गया। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने पूरे बगीचे को साथ से सींचा। पीपा याद करते हैं, अस्पताल में उसकी वापसी जीत की सैर थी। बैसाखी और व्हीलचेयर, फूला हुआ रूप और कमजोरी दूर हो गई थी। उसके मामले को संभालने वाले डॉक्टर दंग रह गए। मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विश्वास नहीं कर सके कि क्या हुआ था। उसने मुझे बताया कि यह एक चमत्कार होना था। मैं व्यावहारिक रूप से रातों रात 3 किलोग्राम से अधिक अतिरिक्त तरल पदार्थ खो चुका हूँ। वह उत्साहित करती है। 3 हफ्तों तक मैं जीवित रक्षक प्राणी पर था, जबकि डॉक्टरों ने अंतशिरा दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स दिए। पहले सप्ताह के बाद वे आए और मुझे बताया कि मुझे माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण और लीवर का कैंसर है। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। इसके जिगर की स्थिति का निर्धारण करने के लिए परीक्षणों की एक बैटरी थी और जब परिणाम वापस आए तो पीपा बेलगाम खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। परीक्षणों ने पुष्टि की वह उस शाम उपचार केंद्र में विश्वास से क्या जानती थी। वह पूरी तरह से कैंसर मुक्त थी। आज पीपा ईश्वरीय स्वास्थ्य की तस्वीर है। अब वह सब कुछ करती है जो वह बीमार रहते हुए नहीं कर सकती थी। वह दौड़ सकती है, कूद सकती है, तैर सकती है और उसने फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा जो वह पहले करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह न केवल चमत्कारी ढंग से चंगाई हुई है, बल्कि उसे इससे कई अधिक कीमती वस्तु भी मिली है। हीलिंग स्ट्रीम के पहले दिन उसे सबसे बड़ा चमत्कार मिला, अनंत जीवन का उपहार। उसकी बात सुनकर आप बता सकते हैं कि वह अभी भी इस नए जीवन को लेकर आश्चर्य से भर गई है। मेरा जीवन अब अद्भुत है। यह पूरी तरह से बदल गया है, वह घोषणा करती है। पूरी दुनिया में पीपा जैसी कई कहानियां हैं। वे लोग जिन्हें मरे हुओं के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन हीलिंग स्ट्रीम में आए और उन्होंने उस शक्ति की खोज की जिसने मृत्यु को ही जीत लिया। हर दिन उनकी कहानियां दुनिया के कोने कोने से आती हैं, यह साबित करते हुए कि यीशु के नाम में वास्तव में सारी शक्ति है।